हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकमल सैनी, सूरज इंटरनेशनल स्कूल डिडवाना से आपको गणित पढ़ा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। ये एक बेसिक नियम है जो सभी के लिए बहुत उपयोगी है। कक्षा 3, 4, 5 से लेकर 12 तक और कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम सीखते हैं बोर्ड मास का नियम क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। उसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का। उसके बाद है डी। डी का मतलब होता है डिवीज़न मतलब भाग। उसके बाद है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। उसके बाद है ए। ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़। और सबसे लास्ट में है एस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं बाकी। तो देखिए, जब हम इस नियम के आधार पर कोई सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं। उसके बाद ऑफ मतलब का को हल करते हैं। उसके बाद भाग करते हैं। उसके बाद गुणा करते हैं। उसके बाद जोड़ करते हैं और सबसे लास्ट में बाकी करते हैं। तो देखिए, जैसे कोई सवाल है, उनतीस प्लस 4 भाग 3 गुणा 6 माइनस 4 प्लस 8। जैसे इस क्वेश्चन को हमको हल करना है तो हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे। यहाँ पर हमें कोष्ठक दिया हुआ है एक। इस कोष्ठक को हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। कोष्ठक के अंदर हमको दो संख्याएं दी हुई है, एक तो 29 और एक 4, और उनको हमको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे हम 29 और 4 हो जाएंगे 33। बाकी हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे, भाग 3 गुणा 6 माइनस 4 प्लस 8। कोष्ठक को हल करने के बाद हम ऑफ को हल करते हैं, लेकिन ऑफ यहाँ पर नहीं है, इसलिए अब हम भाग करेंगे। ऑफ के बाद करते हैं हम भाग। तो भाग करते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ 3 का भाग 33 में देना है। यदि हम 3 का भाग 33 में देते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 11। उसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे, गुणा 6 माइनस 4 प्लस 8। उसके बाद अब हमने भाग कर लिया। भाग के बाद हम करेंगे गुणा। गुणा यहाँ हमको करना है 11 और 6 को हमें गुणा करना है। तो 11 को 6 से गुणा करेंगे तो ये होते हैं 66 माइनस 4 प्लस 8। उसके बाद देखिए, 66 प्लस के हैं और 8 भी प्लस के हैं। प्लस प्लस की संख्या को हम जोड़ेंगे। 66 और 8 हो जाते हैं हमारे पास 74 74 माइनस 4। अब 74 में से 4 को घटाएंगे तो ये हमारे पास हो गए 70। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार देखिए एक और सवाल। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 32 भाग 4 गुणा 6 गुणा 3 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 4। ये देखिए कोई सवाल है, इसको हमें बोर्ड मास के नियम से हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार कोष्ठक को हल करेंगे।
तो देखिए कोष्टक यहाँ पर है, इस कोष्टक को हल करते हैं, बाकी चीज़ें हम एज इट इज लिख देंगे। 32/4 गुणा 6 गुणा जो कोष्टक है उसमें दिया हुआ है हमें 3 - 2, यानी 3 में से 2 को घटाना है, तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 8 - 4। उसके बाद हम ऑफ हल करते हैं, ऑफ यहाँ पर नहीं है तो अब हम भाग करेंगे। हमें 4 का भाग 32 में देना है, तो हमें मिलेगा 8। बाकी चीज़ें हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब हमें गुणा करना है, तो गुणा करेंगे हम। देखिए अब यहाँ पर इन संख्याओं को हमें गुणा करना है, तो पहले हम 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8 से 48, और 48 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस 8 - 4। अब 48 और 8 प्लस के हैं तो इन्हें हम जोड़ देंगे, 48 और 8 हो गए 56 और -4। 56 में से 4 को यदि हम घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 52। ठीक है। उसके बाद देखिए और सवाल, एक और सवाल हम हल करते हैं। चालीस गुणा 2 भाग 4 - 6 गुणा 3 प्लस 18 भाग 3 गुणा 4 - 12। इस सवाल को हमें हल करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे, सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक में देखेंगे हम क्या है, कोष्ठक में क्या दिया हुआ है, कोष्ठक में हमको दिया हुआ है 40 गुणा 2। 40 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 80। बाकी हम ऐसे कैसे लिखते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब हमें करना है भाग। भाग हमें यहाँ पर 2 जगह पर दिया हुआ है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो हम भाग करते हैं, 4 का भाग हम 80 में देंगे तो हमें प्राप्त होता है 20। बाकी हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब यहाँ फिर हमें भाग करना है, 3 का भाग हम 18 में देंगे तो हमें मिलेगा 6। बाकी फिर ऐसे कैसे हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें करना है गुणा। भाग कर लिया हमने, अब करेंगे गुणा। गुणा भी हमें 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम गुणा करते हैं, 20 माइनस 6 को 3 से गुणा करेंगे ये हमें मिलेगा 18 प्लस 6 को 4 से गुणा करेंगे ये हमें मिलेगा 24 माइनस 12। अब देखिए हम प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 20 और 24। 20 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 44। ठीक है। उसके बाद ये माइनस के 18 बच गए और माइनस के 12। माइनस माइनस वाली संख्याओं को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि समान चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं। 18 और 12 हो गए 30 और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब हम 44 में से 30 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। इस प्रकार हम बोर्ड मास के नियम से सवाल हल करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल। ये सवाल अब हमें हल करना है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद ऑफ हल करते हैं, ऑफ भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हम भाग करते हैं, तो भाग हमें एक ही जगह पर दिया हुआ है। 5 का भाग हमें 25 में देना है, तो 5 का भाग हम 25 में देंगे तो हमें मिलेगा 5 5 25। उसके बाद सब चीज़ें हम ऐसे कैसे लिख देंगे।
भाग करने के बाद हम करेंगे गुणा। गुणा करते हैं, देखिए 5 को 4 से गुणा करना है और 12 को 40 से गुणा करना है। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 20 माइनस 6 प्लस 12 को 40 से गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा 480 प्लस 12 माइनस 50। उसके बाद देखिए अब हम जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और माइनस माइनस वाली संख्याओं को अलग से जोड़ेंगे। 20 प्लस 480 प्लस 12 और माइनस 6 और माइनस 50। तो पहले हम प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 20 और 480 ये हो गए 500 और ये 12 ये हो गए 512 माइनस 50 और 6 ये हो गए 56। अब हम घटाएंगे 512 में से हम 56 को घटाएंगे। पहले इकाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे, 2 में से 6, 2 में से 6 नहीं जाता, 1 से हासिल लेंगे, 12 होंगे, 12 से 6 गए तो 6। उसके बाद यहाँ 0 रह गया, 0 से 5 घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 5 से हासिल लेंगे, ये हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ रह जाएंगे 4। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, और सवाल देखते हैं ऐसे ही हम। देखिए ये कोई सवाल है, इसे हमें बोर्ड मास के नियम से हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे। तो देखिए 625 भाग 25 गुणा 4 माइनस, कोष्ठक के अंदर हमको दिया हुआ है 3 गुणा 2, 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6 प्लस 16 माइनस 3। अब हम करेंगे भाग करेंगे, 25 का भाग हमें देना है 625 में, तो ये हमें मिलेगा 25 गुणा 4 माइनस 6 प्लस 16 माइनस 3। अब इसके बाद हम करेंगे गुणा, 25 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 100 माइनस 6 प्लस 16 माइनस 3। प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 100 और 16 को जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 116। 6 माइनस के हैं और 3 भी माइनस के, इनको भी जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 9। अब 116 में से हम 9 घटा देंगे तो ये हमें मिलेगा 107। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार और सवाल हम हल कर सकते हैं। देखिए और सवाल लिखते हैं हम। देखिए इधर बोर्ड मास के नियमानुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट हमें यहाँ 2 जगह पर दिया हुआ है। इस ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 करेंगे हम 6 हो जाएगा, प्लस अब देखिए इस ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है 4 गुणा 5 माइनस 6। तो ब्रैकेट के अंदर भी हमारा नियम लगेगा। ब्रैकेट के अंदर भी पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ बाकी करते हैं। तो पहले हम 4 को 5 से गुणा करेंगे, ये होगा 20 और 20 में से 6 घटाएंगे तो ये होगा 14 प्लस 32 भाग 8 गुणा 4 माइनस 16। अब हमने कोष्ठक को हल कर दिया। उसके बाद अब हम करेंगे भाग।
भाग देखिए यहाँ पर है, तो बाकी चीज़ें हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। 32 में हम 8 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4 गुणा 4 माइनस 16। अब हम करेंगे गुणा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 16। अब प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 14 और 6 ये हो गए 20, 20 और 16 ये हो गए 36 माइनस 16। 36 में से 16 घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 20। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार ये था आपका बोर्ड मास का नियम। इसी प्रकार और भी कई चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, और ये हमारे लिए कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।